देखिए, पिछले दिनों 21 मई को श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड के जो सीईओ हैं नितेश्वर कुमार जी, उन्होंने एक वर्चुअल मीटिंग रखी थी लंगर वालों से, जिसमें अभी सभी लंगर वाले कोई 120 के करीब संस्थाएं उसमें उनसे बात कर रही थी। जैसे ही वो उन्होंने अपनी बात शुरू की, परिचय देते ही वो बोले, भाई हमारी श्राइन बोर्ड की तरफ से जो टर्म्स कंडीशन आपको दी जाती हैं उसका कहीं भी आपने पालन ना किया या कोई भी गलती गुरेज की तो ऑन दी स्पॉट मैं वहाँ लंगर आपका बंद करवा के वहाँ से आपको वापस भेज दूंगा और कभी भी उसकी परमिशन दोबारा आपको नहीं मिलेगी। सो इस तरह की भाषा यूज़ करना, आप कभी टर्म्स कंडीशन पढ़ेंगे तो आपको कभी कभी हंसी आनी शुरू हो जाएगी। उसमें टर्म्स कंडीशन में क्या लिखा हुआ है, फूड मेनू दे रखा है, आपने डोसा नहीं बनाना, आपने ये नहीं बनाना, आपने ज़्यादा आलू नहीं वहाँ पर खाने। मैं एक बात कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से श्राइन बोर्ड को, भाई हिंदुस्तान में कितनी तीर्थ यात्राएं चलती हैं, हेमकुंड साहब है, केदारनाथ है, देखो केदारनाथ में 30-40 हज़ार डेली का यात्री जा रहा है, भी कितनी यात्रा चलती हैं। एक ये अमरनाथ यात्रा ही ऐसी है, यहाँ पर आलू खाने में भी दिक्कत है। यहाँ पर हम अपना जो प्रसाद का भोग है हलवे का वो भी नहीं लगा सकते वहाँ पर। ये टर्म्स कंडीशन है, भाई अगर आपने हलवा बना दिया तो आपका हम लंगर ब्लैक लिस्ट कर देंगे। ये छोटी छोटी चीज़ें, इनको थोड़ा इससे सोचना चाहिए। भाई इससे हम इतने, पहली बात तो उनका रवैया, अभी नए नए आए हैं, इनको तो यात्रा के बारे में मुझे नहीं लगता इनको अमरनाथ यात्रा के बारे में कुछ ज्ञान भी होगा। मेरी 47 साल उम्र है, करीब 30 यात्रा मेरी हो चुकी हैं। हमारे और भी बुजुर्ग हैं जो सेवा कर रहे हैं, कोई 40 साल से, कोई 50 साल से जा रहा है। आपको बजाय इनसे कुछ ना कुछ सीखना चाहिए, इनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। आप तो उल्टा इनको इतनी गंदी भाषा यूज कर रहे हैं। इनके पीछे क्या मंशा है ये कुछ और ही मुझे लग रहा है। इस यात्रा को मुझे लगता है ये भंडारे खत्म करके कमर्शलाइज करने के मूड में है, क्योंकि इस तरह की जो भाषा ये यूज तो करते हैं। क्या स्टेप लिया जाएगा अभी जो मीटिंग हुई उसके बाद क्या अभी हमने वर्चुअल मीटिंग एक की थी कल सुबह, उसकी हमने आपस में सभी भंडारों वालों ने बात की है। तो जो इन्होंने टर्म्स कंडीशन हमारे ऊपर लगाई हैं, भाई आप अपनी पुलिस वेरिफिकेशन सेवादारों की कराओ, आप अपना जो डॉक्टर, हमने जो लिस्ट जारी की है, जैसे मैं लुधियाना से बिलोंग करता हूँ, लुधियाना में इन्होंने एक डॉक्टर दिया, यहाँ से 45 लाख की आबादी है, अगर यहाँ से 20,000 यात्री जाना हो तो पॉसिबल है क्या एक डॉक्टर उनको उनका मेडिकल बना के देगा? तो वो करोगे तभी आपका कार्ड बनेगा। अगर आपका कार्ड बन गया, पहली बात तो ये चीज़ें पूरी करना हमारे लिए असंभव है। अगर वो बन गया तो वो कह रहे वो यात्रा भी नहीं कर सकता, उसके लिए परमिट आपको अलग बनाना पड़ेगा। मुझे नहीं समझ आ रहा है ये लोग क्या चाहते हैं, इनको क्या दुश्मनी है भंडारे वालों से, या जो यहाँ पर सेवा करते हैं। हमसे बैलेंस शीटें मांगी जाती हैं, हंसी आती है। इस देश में इतने भंडारे लगते हैं, हेमकुंड साहब में चलते हैं, बद्रीनाथ, केदारनाथ, चिंतपूर्णी, मैं थक जाऊंगा नाम बोलता बोलता। हमारे हिंदू धर्म इतने जो लंगर लगाते हैं, मुझे बताओ इस देश में कहाँ किसी, कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है या कौन सा बोर्ड है जो उनसे हिसाब मांगता है, आप कहाँ से घी लेके आए हो, आप कहाँ से चावल लेके आए हो? हमें चोरों की निगाह से देखा जाता है। भाई इस चीज को लेके हम बहुत दुखी हैं, और ये दुख जो है इकट्ठा हुआ है। हम सभी लंगर वाले जो हैं, जितने भी वहाँ पर सेवाएं देते हैं, और उसके अलावा भी जो एनजीओ सेवा देती हैं, हम सभी एक प्लेटफॉर्म पे हैं। मैं आपके माध्यम से श्राइन बोर्ड को बताना चाहता हूँ, कोई दिमाग में कोई वहम मत रखना, हम सभी एक हैं। हम 2 या 3 दिन का समय देंगे श्राइन बोर्ड को। हम प्रेस में भी आज आपके माध्यम से भेज रहे हैं, प्रिंट मीडिया में भी। अगर ये फजूल की शर्तें उन्होंने जो लागू कर रखी उसको समाप्त ना किया, उसके बाद हम सड़कों पे भी उतरेंगे। पुतला फूंक अभियान भी इनका होगा, जो नितेश्वर कुमार जी ने बयानबाजी की है। हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, ये हम बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकते। यहाँ पर ये दोनों को हटाना सर लास्ट की चेतावनी है कि सारा कुछ दास्ता राजन गुप्ता जी ने की चेतावनी है। इसके पहले मैं आपको बहुत कुछ बता चुका हूँ। लास्ट में हम अमरनाथ यात्रा को समर्पित हैं, यात्रियों को समर्पित हैं। उनकी सेवा को ध्यान में रखते हुए मौजूदा महामहिम से ये प्रार्थना करते हैं, उनको एक धार्मिक वास्ता देते हैं। मुझे नहीं पता उनको ये सारी बातें उनकी जानकारी में हैं या नहीं हैं।
हमारे लिए श्राइन बोर्ड के दरवाजे हमेशा जो खुले रहते थे वो पिछले 4 सालों से बंद हो गए हैं। हमारी एक भी मेल का कोई जवाब नहीं मिलता, हमारी एक भी रिक्वेस्ट जो है स्वीकार नहीं की जाती, हमें वहाँ मिलने का टाइम नहीं है दिया जाता। महामहिम की बात मैं क्या कहूँ, उनके सीईओ साहब, उनके एडिशनल सीईओ, उनके डिप्टी सीईओ और उनके जो क्लर्क टाइप के हैं और जिनका हमारे पास कभी नंबर ही नहीं रहा, सीईओ के अलावा जिन अधिकारियों का हमारे पास कभी नंबर ही नहीं रहा, हम जब इस लेवल पर काम कर चुके हैं और हमें इस तरह अपमानित किया जा रहा है, अमरनाथ में सेवा देने वाले भंडारों को अपमानित किया जा रहा है और उनको वहाँ से हट जाने के से मजबूर करने के लिए पॉलिसियाँ जो बनाई जा रही हैं, अगर इनको तुरंत रोका नहीं गया तो वर्ल्ड की बहुत बड़ी यात्रा है। हमारे महामहिम जी का नाम इसमें बदनाम होगा और पूरा देश राष्ट्रवाद की तरफ, हिंदुत्व की तरफ पूरे देश की पॉलिसी चल रही है। और जब हम इस यात्रा से जुड़े हुए जिनके लिए सारा है, यात्रियों को जिनकी सेवा के लिए हम जाते हैं, अपना दर्द सुनाएंगे, उनसे अब माफ़ी मांगते हुए कि हम सेवा आपकी नहीं दे पाएंगे, फिर इस यात्रा का क्या हाल होगा। आज के पहले जितने भी अधिकारी आए हैं उनका यही कहना था, हम पार्ट ऑफ यात्रा, आप पार्ट ऑफ यात्रा हो, आपके बगैर ये यात्रा संभव नहीं है। हमारे महामहिम उसकी कल्पना करके देखें कि अगर भंडारे वालों की नाराज़गी किसी बहुत बड़े लेवल तक पहुंच गई तो इस यात्रा के बारे में पूरे विश्व में क्या मैसेज जाएगा। ये सारी बातें हैं। बदनामी जो होगी सेंट्रल सरकार की होगी। नीतीश्वर जी ने कहा कि हम होम मिनिस्ट्री के गाइडेंस पे सारा कुछ कर रहे हैं। अमित शाह जी से मेरा निवेदन है कि आपका नाम लेकर के, आप हिंदुत्व के प्रहरी हो, आप इस समय हिंदुत्व के रथवाहक हो और उसी हिंदुत्व को अमरनाथ यात्रा पर इनके बिहेव से अगर कोई चोट पहुंचती है तो अमित शाह जी इस सारा कलंक जो है इन अधिकारियों के कुकृत्य का हमारे देश को, हिंदुत्ववादी सरकार को भुगतना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा। चेतावनी क्या है? अब यात्रा पे लंगर लगेगा, कोई विचार किया जा रहा है इस पे? अगर हमारे जख्मों पे महामहिम में या अमित शाह जी ने बुला करके मलहम लगाने का प्रयास नहीं किया और जिन 2 अधिकारियों ने अब तक पिछले 3 सालों से भंडारा विरोधी रवैया अपना रखा है, उन्हें तुरंत न हटाया गया और हमारी गैर मौजूदगी में जो टर्म एंड कंडीशन बना दी गई है, जो हमें स्वीकार नहीं है, उसको उसमें तब्दीली ना की गई। पिछले वर्षों की 2019 के पहले हमारी सहभागिता से टर्म एंड कंडीशन बनती थी, उस पर दोबारा वापसी नहीं हुई। फिर परिणाम अमरनाथ यात्रा के लिए गलत होंगे। हम आत्मा से समर्पित हैं, हम ये चाहेंगे नहीं। अगर हमें मजबूर किया गया तो हम 2022 की यात्रा में सेवा देने के बारे में पुनर्विचार करेंगे, ज़रूर सोचेंगे कि हमें देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। अगर नहीं देनी चाहिए तो जिन यात्रियों के लिए हम जाते हैं उनसे क्षमा मांगकर हम कोई किसी अंतिम निर्णय पर ज़रूर पहुंचेंगे। Subscribe to our YouTube channel News DNN by clicking the bell icon. Don't forget to like, comment and share.